ये कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम था श्याम। श्याम का एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी एक दिन बोलती है, ओ जी, जो हमारी खेतों में सब्जियां बोई गई थी वो तो अब काफी बड़ी हो गई होंगी। जाओ तुम दोनों लोग तोड़ के आ जाओ और बाजार में बेच भी देना। अरे हाँ भगवान, तुम तो बहुत सही बोल रही हो। अभी तो मैं खाली बैठा हूँ, जाता हूँ खेतों में सब्जियां तोड़ लूँगा। राजू को साथ लेकर जाता हूँ। चलो राजू, तुम भी मेरे साथ चलो ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा और मदद भी हो जाएगी। अरे हाँ पिताजी, आप बहुत सही बोल रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ खेतों में। मैं भी घर बैठे बैठे बोर भी हो जाऊंगा, थोड़ा आपका मदद भी कर दूंगा। चलो चलते हैं। फिर दोनों लोग साथ में निकल जाते हैं अपनी खेतों की तरफ और फिर दोनों लोग खेत में पहुंचते हैं। अरे बेटा, मैं चलता हूँ, थोड़ा खेतों में काम कर लेता हूँ, तुम साइड में खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है पिताजी, आप बोल रहे तो मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ और आप जाइए खेत में काम कर लीजिए। और फिर श्याम खेतों में जल्दी जल्दी काम करने लगता है। उसकी सब्जियां इस साल बहुत ही अच्छी हुई थी और वो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। और फिर श्याम काम करके जाने लगता है अपनी घर की तरफ। ओ जी, आप तो आज खेत से बहुत ही जल्दी आ गए हो। लगता है आज खेतों में ज्यादा काम नहीं था, इसीलिए दोनों बाप और बेटे जल्दी आ गए घर पे। हाँ, तुम सही बोल रही हो, आज खेतों में ज्यादा काम नहीं था इसलिए जल्दी आ गया घर पे। और सब्जियां इस साल बहुत ही अच्छी हुई हैं। हाँ मम्मा, आज खेतों में ज्यादा काम नहीं था इसीलिए मैं और पापा जल्दी आ गए घर पे। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कहानी एक छोटे से परिवार की है और ये परिवार एकदम सुकून से रहता था। उसकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और अच्छा घर गाड़ी बंगला सब था इसके पास। एक दिन शकुंतला का पति अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आ रहा था। फिर शकुंतला बोलती है, अरे ओ जी, आप तो आज बहुत जल्दी आ गए मेरी बेटी को लेकर। हाँ मम्मा, आज पापा जल्दी लेकर आ गए स्कूल से और मैं उनसे बोली कि मुझे दुकान से कुछ खाने के लिए ले दो, मगर ये लिए नहीं पापा। इनसे बोल दो ना कि चले मेरे साथ, आज दुकान से कुछ खाने का मन कर रहा है इसीलिए। अरे ओ जी, आप दिला देते इसको तो इतना ही झंझट नहीं रहता। अब आप फिर जाओगे बाजार, फिर से दिला कर आओगे, तो जाओ इसको दिला दो वरना ये रोती रहेगी ऐसे। अच्छा चलो, मैं इसको जल्दी से बाजार से कुछ खाने के लिए दिला देता हूँ। बेटा चलो जल्दी से, ऐसे ही कपड़ा उपड़ा मत चेंज करना वरना बहुत ही लेट हो जाएगा। और फिर इसके बाद बाप और बेटी साथ चले जाते हैं दुकान की तरफ। अरे भाई, कुछ बचा है खाने वाला सामान, इसे दे दो मेरी बेटी को, क्योंकि ये बहुत ही जिद कर रही है, हो तो दे दो। अरे नहीं भाई, आज तो दुकान में ज़्यादा सामान नहीं था और सामान भी ख़त्म हो चुका है। आज दुकान खोला ही नहीं, इसीलिए तो अभी जा रहा हूँ बाज़ार कुछ सामान लेने के लिए, तो आज कुछ है नहीं। यह कहानी एक गरीब लकड़हारे की है। ये लकड़हारा इतना गरीब है कि इसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। और एक दिन राम की माँ बोलती है राम से, अरे बेटा, जा कुछ जंगल से लकड़ियाँ लेके आ जा, कुछ खाने के लिए चटनी और रोटी ही बन जाएगा। 2 दिनों से हम लोग कुछ खाए नहीं हैं। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जाऊँगा अभी थोड़ी देर में। अरे हाँ जी माँ जी, सही बोल रही हैं, आप जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जाइए ताकि हम लोग चूल्हे पे खाना बना सके। कुछ खाने के लिए रोटी और चटनी ही बन जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आऊँगा ताकि जल्दी से खाना बन सके और हम लोग खा सकें। और फिर राम जंगल की तरफ निकल जाता है लकड़ियाँ लेने के लिए। जैसे ही राम जंगल पहुँचता है, राम देखता है कि ढेर सारी लकड़ियाँ गिरी हैं। राम जल्दी जल्दी लकड़ियाँ सारी उठाने लगता है
फिर इसके बाद श्याम लकड़ी उठा कर लेकर जाने लगता है अपने घर की ओर। अरे बेटा, तू लकड़ी लेकर आ गया घर पे। अभी हम लोग चलते हैं, खाना थोड़ा बना लेंगे। तब तक तुम जाओ, थोड़ा गांव में टहल के आ जाओ। अच्छा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, गांव से थोड़ा टहल के आ जाऊंगा। तब तक के लिए तुम लोग जल्दी से खाना तैयार कर लो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। फिर श्याम निकल जाता है गांव की तरफ टहलने के लिए। फिर जैसे ही श्याम गांव में पहुंचता है, अरे राम, तू इधर कैसे गांव में आ जा गया? सब हाल चाल ठीक है ना? अरे हाँ श्याम, सब मेरा हाल चाल ठीक है। बस वैसे आया था गांव में टहलने के लिए, अब मैं चलता हूँ घर की तरफ। इसके बाद श्याम जाने लगता है अपनी घर की ओर। फिर श्याम के परिवार बैठकर आराम से खाना खाने लगते हैं।